जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवादी हैं सुंदर से अवसर के लिए। हमारे परमेश्वर ने हम सबको फिर से एक बार अवसर दिया है। वचन के माध्यम से हम बात करेंगे प्रियो। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम सबकी आत्मिक उन्नति हो। परमेश्वर हमें बार बार अवसर देता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और धन्यवाद देते रहें। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 26 अध्याय उसका 19 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। सुंदर से वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज का वचन आपके लिए आशीष वचन है प्रियो। पवित्र प्रजा बने रहने के लिए परमेश्वर की ओर से आपके लिए ये आशीष वचन है। वो हमें कहता है पवित्र बने रहो। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है पवित्र बने रहो। हम सब परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम उसे धन्यवाद देते हैं, और हमारी प्रार्थना एक दूसरे के लिए यही होती है कि परमेश्वर हमें ऐसा मन दे कि हम आपके योग्य फल लाएं। और परमेश्वर हमसे बार बार यही कहते हैं कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बने रहो। परमेश्वर ने अब्राहम से जितनी भी प्रतिज्ञाएं की उनको अब्राहम के जीवन में पूरा किया। अब्राहम को बहुत बढ़ाया। अब्राहम बढ़ता गया क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास रखा। आज प्रियो, हमें भी परमेश्वर में विश्वास रखना है कि एकमात्र परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। वो असंभव को भी संभव बना सकता है, और संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमें उद्धार दे सके, जो हमें पवित्र बना सके। प्रियो, एकमात्र परमेश्वर है। जब हम उसके पास आते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू चाहता है कि हम पवित्र बने, तो हमें तू पवित्र बना। मन के विचारों से हमें शुद्ध कर, हमारे मनों को अपने लिए इस्तेमाल कर। प्रियो, परमेश्वर आज आपको अपनी संतान के रूप में सब जातियों से अधिक प्रशंसा और शोभा में प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। वचन बताता है, हम जो मसीह के लोग हैं, जो मसीह में विश्वास रखते हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर शपथ खाकर कभी बदलता नहीं है। उसके मुख से जो भी निकलता है वो पूरा होता है। उसका हर एक वायदा पूरा होता है। हमारे जीवन के लिए उसकी जो भी योजनाएं हैं वो एक दिन पूरी होंगी, क्योंकि उसकी योजनाएं जो भी होती हैं वो हम विश्वासियों के लिए उत्तम योजना होती हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम पवित्र बने रहो। आपके जीवन के लिए जो कुछ भी वो कहता है वो अवश्य पूरा होगा। प्रियो, विश्वास रखें। वचन कहता है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा। प्रियो, परमेश्वर में विश्वास रखते हुए आप आगे बढ़ें। निराशा से आप बाहर निकल जाएं। अगर किसी भी प्रकार की आपके जीवन में निराशा है, वो आपको परेशान कर रही है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आज का वचन ये कह रहा है कि वो अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। आप निराशा से बाहर निकलें, परमेश्वर के लिए अपने को तैयार कर लें, अपने मन को तैयार कर लें, उससे प्रार्थना करें। वो आपको प्रतिष्ठित करने के लिए कह रहा है वचन में।
कई बार हम वचनों को प्रियो पढ़ तो लेते हैं, पर हम उसमें विश्वास नहीं कर पाते, उसमें हम खरे नहीं उतर पाते हैं। हमें दृढ़ रहना है, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमें वचन पर विश्वास करना है और यही कहना है कि प्रभु तेरे वचन में तो ऐसा लिखा है और तेरा हर एक वचन पूरा हुआ है और पूरा होगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, तेरा वचन पूरा होगा। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है प्रियो। उसने आपको चुन लिया है, वो आपको सिद्ध करने के लिए तैयार है। यीशु के प्रेम को आप स्मरण करें। परमेश्वर का इकलौता पुत्र बनकर यीशु मसीह इस संसार में आया। क्यों? आपको बचाने, हमें बचाने, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। हम सब पहले कहाँ थे प्रियो? पाप में थे। हम पाप में डूब रहे थे। हमारा जीवन कैसा था? अशुद्धता में हम जी रहे थे। हमें पहचान नहीं थी। हम ऐसी चाल चल रहे थे जिसे हम नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या होने जा रहा है। गलत विचार, गलत सोच और पाप पर पाप हम लोग कर ही जा रहे थे। और वो इकलौता पुत्र यीशु मसीह बनकर इस संसार में आया और हमें जीवन दिया अपने प्राणों को देकर। लेकिन उसने हमें चुनकर पवित्र बनाने के लिए ठहरा दिया। आज परमेश्वर के हम सब चुने हुए लोग हैं। हम सब धर्मी बन जाएं, इसलिए वो आया इस पृथ्वी पर। प्रियो, हमें प्रभु ने चुना है। यदि हम संसार के लोगों की तरफ देखेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर जो काम करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ये चाहता है कि हम पूरी तौर से उसके हो जाएं, यानी परमेश्वर के हो जाएं। हम संसार से बिल्कुल अलग हो जाएं। हमारे सोच विचार अलग हो, हमारी भावनाएं अलग हो, हमारे कार्य अलग हो। ऐसे ना हो जैसे संसार के लोगों के हैं। नहीं, हम परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। वो हमें प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार है, वो हमें सिद्ध करने के लिए तैयार है, वो हमें ऊंचा नाम देने के लिए तैयार है, वो सब जातियों से अधिक महान बनाने के लिए तैयार है। आज हम कहाँ हैं प्रियो? हम क्या सोच रहे हैं बैठकर? आप सोचिए मत प्रियो। आप बिल्कुल दुखी मत होइए, आप बिल्कुल निराश मत होइए। सिर्फ आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करिए। कई बार बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, वो परमेश्वर के हाथों में आप उनको दीजिए। उनके लिए दिन रात आप प्रार्थना कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते आप प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। तो प्रियो, संसार की ओर बिल्कुल नहीं देखें। परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। परमेश्वर को अपने जीवन में जब आप कार्य करने देंगे, आप थोड़े समय के बाद देखेंगे आपके जीवन में, आपके परिवार में बदलाव होगा प्रियो। आप खुद महसूस करेंगे। इसलिए आप परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएं। वो आपको इस संसार में एक सम्मानित व्यक्ति बनाकर खड़ा करेगा, ऐसा वचन कहता है। जो नाम आपको परमेश्वर देगा वो आपकी पहचान बन जाएगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता है। ये कितनी आनंद की बात है, ये कितनी महान बात है कि वो हमसे ये नहीं कहता तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो। वो सिर्फ ये कहता है तुम अपना मन मेरी ओर लगाओ, तुम अपने मन के द्वार को खोल दो, मैं आकर उसमें प्रवेश करूंगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। इस प्रकार से वचन कहता है। हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है प्रियो। वो ये कह रहा है कि उसके लोग पवित्र बने रहें, पवित्र बने रहें, ताकि आपके जीवन में वो अपने तरीके से काम करे।
आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तौर से समर्पित कर दें, प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ ये कहें, प्रभु जी आप मेरे जीवन में काम करिए, मेरे जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले, प्रभु आपका नाम ऊंचा हो। प्रियो, परमेश्वर अपने वादे के अनुसार आपके जीवन में आपको आशीष से भर देंगे, आपके परिवार पर आशीष उंडेल देंगे, आपके कार्य के क्षेत्र में अपरंपार आशीष देंगे। आप जिस जगह में रह रहे हैं उस जगह को परमेश्वर आशीष से भर देंगे। परमेश्वर आशीष से उस जगह को भर देंगे। आपके जीवन में आनंद और खुशियां होंगी। सो प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आपको प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार है और आप एक पवित्र प्रजा बनकर परमेश्वर के सम्मुख हमेशा रहेंगे और आनंदित रहेंगे। आनंदित रहते हुए आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन में आनंद देने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, जीवन में शांति देने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तेरी संगति में बैठते हैं, सचमुच परमेश्वर हम आनंद से भर जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आप उनके जीवनों में अद्भुत तरीके से कार्य करें परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन यही कहता है कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बने रहो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में। हालेलुया। आप अपने तरीके से आप काम करें, उनके हृदय में परमेश्वर प्रभु नई आशा दें खुदावंद। हालेलुया। पुरानी बातों को, दुखों को, तकलीफों को निकाल कर प्रभु जी बाहर करें उनके जीवन में। हालेलुया। ये विश्वास आ जाए कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और कोई नहीं है इस संसार में जो शांति देगा, जो आनंद देगा, जो खुशियां देगा, सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है। ओ यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया। आनंद है यीशु के नाम में, भरपूरी का जीवन है प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता, यदि कोई बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है परमेश्वर, हालेलुया, उनके दुखों को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक दुष्ट शक्ति को दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते कि दुष्ट शक्तियां इंसान को बढ़ने नहीं देती हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हर एक दुष्ट शक्ति का नाश होता है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। जिस क्षेत्र में हमारे भाई बहन रहते हैं पिता, उस क्षेत्र को आप आशीषित करें प्रभु जी। उनके मनों को परमेश्वर प्रभु हालेलुया अपने योग्य बना लें और अपने मन में परमेश्वर प्रभु वो आपको महसूस करें खुदाबंद। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। बच्चों को आशीष दे, परिवार में आशीष दे, उनके रोजी रोजगार जो भी हैं परमेश्वर प्रभु उसमें यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया आशीष ही आशीष हो खुदाबंद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।